क्वेश्चन है जिसमें इसने पूछा है यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को घुमाया जा रहा है रस्सी से, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस आर है और वो रस्सी यहाँ जाके टेंशन फ्री हो जाती है। तो जब वो यहाँ से छोड़ी गई थी तो उसकी यू वेलोसिटी हमें बताना वो कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ऐसे बोर्ड लग गया है, कोई भी छोटा सा पार्टिकल है एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और यहाँ पे लग जाएगा एम जी कोस थीटा। अंदर की साइड में फोर्स है तो सेंटीमीटर फोर्स होते हैं, सारे कौन कौन से, एक तो टेंशन है प्लस एम जी cos 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो मैं से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन एल, जो भी इसकी लेंथ है। आर है तो आर, चलो आर लो, अगर आर दे रखिए तो क्या ले लेंगे हम आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दिखा जाएगा हमने माना टी इक्वल टू 0 की टेंशन 0 हो गई तो हो जाएगा एम जी cos थीटा की वैल्यू 1/2 और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कटेगा तो आ जाएगा जी आर अपॉन 2 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यानी कि यहाँ की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, शुरू में आएगा हाफ एम यू ए का स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये है मेरा सॉरी आर और ये डिस्टेंस जाएगी आर cos थीटा, तो हो जाएगी एम जी आर प्लस आर cos 60 डिग्री प्लस हाफ एम वी का जो फाइनल की वेलोसिटी है, यहाँ से एम कट जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 वी ए का स्क्वायर, एम कट जाएगा तो बचेगा जी आर प्लस r/2 यानी कि 3r/2 प्लस हाफ वी स्क्वायर के लिए क्या जाएगा जी r/2, तो ये सारे 2 कट जाएंगे तो आएगा वी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 3gr प्लस gr/2, तो वी ए इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में 7gr/, दैट का आंसर। बच्चों आज में टर्मिनल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर पहले टर्मिनल वैल्यू से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन समझने ज्यादा आसान है। टर्मिनल वैल्यू से समझने में क्या करते हैं, हमने एक फिगर बनाया, इसके अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर से कोई बॉल डालते हैं, फ्लूइड के अंदर मैंने कहा बॉल की डेंसिटी सिग्मा है और बाहर वाले पानी की डेंसिटी, जब ये बॉल नीचे बढ़ेगी तो नीचे उसका वेट लगेगा W, ऊपर उसका फोर्स लगेगा फोर्स तो पैंती जब किसी फ्लूइड के अंदर होती है, साथ में फ्रिक्शन फोर्स मैंने मान लिया होता है F, विजिशन डिस्कस फोर्स भी कहते हैं पानी का। ठीक है, तो इक्वेशन मिल जाएगी W इक्वल टू एफ पी प्लस एफ वी। W बराबर क्या होता है mg, वी नो व्हाट दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू ऑलरेडी सिग्मा, v की जगह 4/3 पाई, इसकी रेडियस मानी मैंने पाई r की क्यूब और साथ में g। फिर एफ v बराबर क्या होता है रो वी जी, तो सिंपल हो जाएगा रो v की जगह 4/3 पाई r क्यूब g। अब बचा एफ वी 6 पाई सिग्मा v और क्या होता है r, उठा के यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा सिग्मा, मैंने इधर इसे लिख लेंगे w माइनस एफ वी इक्वल टू एफ वी, तो w और इसमें जो कॉमन वो ले लो 4/3 पाई r क्यूब और साथ में g, अंदर क्या आ जाएगा w के लिए आ रहा है सिग्मा माइनस रो और अपॉन में एफ की वैल्यू ये सब नीचे चला जाएगा तो 6 पाई ये और r इक्वल टू v टी माने टर्मिनल वेलोसिटी, r तक कट गया तो यहाँ देखो सब चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये सब कांस्टेंट है, सिंपल सा किसी बड़ी बन जाए r स्क्वायर प्रोपोर्शन टू, तो हमें मेन यही चाहिए। अब उसने पहले फ्लोट को डाला तो पहले ये थी, फिर दूसरी फ्लोट सेम फ्लोट पे डाली तो ये हो गई, हमने क्या करेंगे सिंपल फॉर्मूला लेकर यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू v1 अपॉन v2 होगा 6 अपॉन 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, v1 इक्वल टू 20, v2 में निकालना है, s स्क्वायर तो 2 टू द 4 इक्वल टू 20 अपॉन v2, v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये करेगा 2 टू द 4 हो जाएगा 5 मीटर।